हेलो गाइस, मेरा नाम नीतीश और आज की इस वीडियो में आपको वन प्लस पावर बैंक का लॉन्ग टर्म रिव्यू देने वाला हूँ। मुझे वन प्लस पावर बैंक यूज करते हुए 4 महीने का टाइम हो चुका है। तो इस वीडियो में आपको उसकी पूरी डिटेल दूंगा कि उसकी चार्जिंग स्पीड कितनी है और क्या वो क्विक डैश और ये जो रैप चार्जिंग होता है उसको सपोर्ट करता है या नहीं करता। उसके अलावा उसकी जो रेटेड कैपेसिटी है वो कितनी है, मतलब जो एक्चुअल कैपेसिटी होती है पावर बैंक की वो कितनी है। क्योंकि पावर बैंक की कैपेसिटी में क्या होता है कि उसके ऊपर लिखा 10,000 होगा, लेकिन उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से अगर आप उसकी कैपेसिटी निकालेंगे तो वो उससे कम आता है। तो वीडियो को स्टार्ट, तो सबसे पहले मैं आपको उसका फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ। तो वन प्लस पावर बैंक है, उसके ऊपर एक टेक्सचर फिनिश का डिजाइन है। तो अगर आप उसके ऊपर आते हैं थोड़ा सा आपको महसूस होगा वो डिजाइन। और उसमें नीचे नेवर सेटल लिखा हुआ मिलेगा आपको। राइट साइड के अंदर आपको एक पावर बटन मिलेगा और नीचे की तरफ आपको 3 कनेक्टर्स मिलेंगे, 2 यूएसबी और एक टाइप सी। उसके उसके अंदर आपको 2 मोड मिलते हैं, एक नॉर्मल मोड और एक लो पावर मोड, जिसके आप अपने जो वॉचेस वगैरह हैं जो जिनके अंदर लो पावर की जरूरत होती है वो सब चार्ज कर सकते हैं। आपको पता कैसे चलेगा कि लो पावर मोड में है, तो आपको 2 बार जो बटन है पावर वाला उसको क्लिक करना है। 2 बार आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो एलईडी लाइट्स हैं वो ब्लिंक करने लगेंगी एक के बाद एक। तो उससे आपको पता होगा कि ये लो पावर मोड में। उसके ऊपर आपको 4 एलईडी इंडिकेटर मिलेंगे। अगर एक एलईडी इंडिकेटर ब्लिंक हो रहा है तो इसका मतलब है उसके अंदर 25% बैटरी है, और अगर चारों के चारों अगर ग्लो हो रहे हैं तो इसका मतलब उसकी बैटरी फुल्ली चार्ज। इस पावर बैंक से अगर आप एक टाइम पर एक फोन को चार्ज करते हैं, एक डिवाइस को चार्ज करते हैं, तो आपको 18 वोट का आउटपुट है वो मिलेगा। लेकिन अगर आप एक टाइम के ऊपर 2 डिवाइस लगाते हैं एक साथ, तो जो आउटपुट है वो दोनों के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो फास्ट चार्जिंग तो आपको मिलेगी, लेकिन उसकी स्पीड होगी वो काफ़ी कम होगी। इसमें एक और बात काफ़ी नोट करने वाली है कि यूट्यूब के और बहुत से लोग कह रहे हैं ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता। ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन ये सिर्फ क्विक चार्ज और पावर डिलीवरी के जो आउटपुट होते हैं उनको चार्ज करता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपका फ़ोन है वो पावर डिलीवरी को सपोर्ट करता है या नहीं करता। जैसे कि वन प्लस 6T का मैंने एक एग्जांपल देखा था। वन प्लस 6T है वो रैप चार्ज को सपोर्ट करता है, पावर डिलीवरी को नहीं करता। मेरे पास गूगल पिक्सल 4a है, वो पावर डिलीवरी को सपोर्ट करता है, तो इसीलिए मेरा पिक्सल 4a से फास्ट चार्ज होगा। लेकिन जो वन प्लस 6T है वो सिर्फ 5 वोल्ट तक ही चार्ज होगा। यही सेम केस होगा जब आप पावर बैंक को दोबारा से चार्ज करेंगे। और अगर आपके पास पावर डिलीवरी चार्जर नहीं है तो आप नॉर्मल चार्जर से अगर इसे चार्ज करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितना टाइम लगेगा अलग अलग चार्जर का जो कंपनी क्लेम करती है। मैंने इसे जब अपने पावर डिलीवरी चार्जर से ही चार्ज किया, जितना मैंने इसको चार्ज किया है, तो इसके अंदर मुझे 2 घंटे से थोड़ा सा ऊपर का ही टाइम लगता है। तो ये तो होगी पावर बैंक चार्ज करने की बात। अब पावर बैंक से अगर आप अपना फोन चार्ज करते हैं, तो अगर आपका फोन पावर डिलीवरी को सपोर्ट करता है तो जो उसकी फास्ट चार्जिंग कैपेसिटी है, अगर मान लीजिए 30 वोट की कैपेसिटी है तो 30 वोट पर चार्ज नहीं करेगा। इसकी जो रेटेड कैपेसिटी है वो 18 वोट की है। जैसे मेरा पिक्सल 4 18 वोट की चार्जिंग कैपेसिटी को सपोर्ट करता है, तो ये 18 वोट में से चार्ज करता है। 18 वोट में चार्ज करता है तो चार्जिंग जो टाइम है वो मैं चार्जर से चार्ज करूँ या फिर इसे पावर बैंक से चार्ज करूँ, बराबर टाइम लेता है। अगर आपका फ़ोन पावर डिलीवरी सपोर्ट नहीं करता तो वो स्लो चार्ज होगा। तो अगर मान लीजिए आपकी पावर डिलीवरी से वो सिर्फ 50 मिनट लेता है चार्ज होने में, तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा। वो आपकी चार्जिंग बैटरी की जो कैपेसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। पावर बैंक की जो कैपेसिटी दी गई है वो 10,000 mAh दी गई है, लेकिन अगर आप इससे अपने फ़ोन को चार्ज करेंगे तो आप ये मान लीजिए आपका फ़ोन की बैटरी 3,000 mAh है। तो 3,000 mAh होने का मतलब ये नहीं कि आपका पावर बैंक आपके फ़ोन को 3 बार चार्ज कर देगा पूरा। उसके बाद में एक बार 1,000 mAh और चार्ज करेगा, तो मान लीजिए 40% के आसपास उसने एक बार और चार्ज कर दिया। ऐसे पावर बैंक काम नहीं करता। पावर बैंक का जो आउटपुट होता है उसकी थोड़ी सी एफिशिएंसी देखनी होती है, एफिशिएंसी कितनी है उसकी। इसकी जो एफिशिएंसी मेरे हिसाब से 85% के आसपास होती है सबकी। इसके ऊपर कोई मेंशन नहीं है कहीं पे, मेंशन है तो मैंने ध्यान नहीं दिया। आप ढूंढना चाहिए तो ढूंढ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए मेरा फ़ोन जो है उसकी 3,100 mAh की बैटरी है, तो उसको लगभग 2.5 बार ये चार्ज कर देता है। दो दो 2 बार पूरा चार्ज कर देगा, एक बार 40 या 50% तक उसको चार्ज। तो अगर आप इसकी अब कैपेसिटी निकालते हैं तो लगभग 8,000 mAh के आसपास आएगी। अगर आप उसको डिटेल में जानना है कि पावर बैंक की चार्जिंग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं और एफिशिएंसी कितनी होती है वगैरह वगैरह, तो मैं एक आर्टिकल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस आर्टिकल जाके और ये सारी चीजें पढ़। और यही थी वन प्लस पावर बैंक की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।